कतर में भारत की नौसेना के 8 अधिकारियों को सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। कतर का ये फैसला भारतीयों को हैरान करने वाला है। अब हर किसी के मन में एक सवाल चल रहा है कि क्या कतर ऐसा कर पाएगा। हालांकि जितनी आसानी से कतर ने अधिकारियों को सजा सुना दी है, उसे अंजाम तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है। दरअसल कतर से भारत के संबंध अच्छे हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं हैं जितने संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से बताए जाते हैं। इन सभी अधिकारियों की गिरफ्तारी 8 अगस्त 2022 को हुई थी। करीब 14 महीने बाद कतर की निचली अदालत ने फैसला सुनाया है। इसे प्रीलिमिनरी कोर्ट कहते हैं। ये बिल्कुल भी साधारण मामला नहीं है। कोर्ट का फैसला उस वक्त आया जब भारत सरकार ने ऐलान कर दिया कि इस फैसले के खिलाफ हर तरह के कानूनी विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कतर के लिए इस आदेश को अमली जामा पहनाना क्यों आसान नहीं है। पूर्व भारतीय नौसैनिकों को क्यों किया गया गिरफ्तार? दरअसल ये 8 भारतीय दोहा के अल दहरा कंपनी में काम करते थे। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कतर की आर्मी को ट्रेनिंग देने के साथ साथ कंपनी पनडुब्बियों के उत्पादन में भी शामिल थी, जो गुप्त क्षमताओं के लिए जानी जाती है। ऐसे में साल 2022 में कतर के विदेश मंत्रालय को शक हुआ कि ये लोग पनडुब्बियों की तकनीक की जासूसी कर रहे हैं। इन सबको पूछताछ के नाम पर हिरासत में लिया गया था। फिर 1 महीने बाद कतर प्रशासन ने इन्हें रिहा करने का फैसला किया। सभी लोगों से कहा गया कि वे दोहा में अपने आवास पर जाएं और अपना सामान पैक करें और भारत वापस लौट जाएं। लेकिन सामान पैक करने के तुरंत बाद इन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया और तभी से 8 पूर्व नौसैनिक अपने सामान के साथ जेल में बंद हैं। इन 8 पूर्व नौसैनिकों में कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन ब्रेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ विशिष्ट, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णदेव तिवारी, कमांडर सुगुनाकार पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश शामिल हैं। इन भारतीयों ने नौसेना में लगभग 20 साल तक काम किया है। नेवी में ट्रेनर से लेकर अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी इन लोगों ने काम किया है। अब ये जान लेते हैं कि भारत के पास क्या है विकल्प। भारत के कुलभूषण जाधव का मामला तो आपको याद होगा, जब पाकिस्तान में सजा सुनाई गई थी, लेकिन इस सजा के खिलाफ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अपील की और फांसी पर रोक लगा दी गई। ये विकल्प भारत के पास इस मामले में भी मौजूद है। इसके अलावा कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थनी 8 भारतीयों को माफी दे सकते हैं। ये भी जरूरी है कि इसके लिए टाइम पर अपील की जाए। वे साल में 2 बार ऐसी सजा को माफ करते हैं और निश्चित तौर पर भारत अपील करने में देरी नहीं करेगा। पहले भी मौत की सजा कम कर चुका है कतर। ऐसा पहली बार नहीं है कि कतर सजा को कम करेगा, इससे पहले भी वह ऐसा कर चुका है। इससे जुड़ा इंडिया टुडे का एक आर्टिकल है जिसमें फिलीपींस के एक नागरिक को सजा सुनाई गई थी। ये सजा सजाए मौत की थी। वह व्यक्ति जर्नल पेट्रोलियम में काम करता था। उस पर खुफिया जानकारी फिलीपींस पहुंचाने का आरोप था। मामला अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा था, इसलिए फिलीपींस के नागरिक को मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन इस मामले में अपील के बाद कोर्ट ने सजा कम करके आजीवन कारावास में बदल दिया था। वायुसेना के 2 अन्य आरोपियों को भी 25 साल की सजा घटाकर 15 साल कर दी गई थी। पूर्व राजनयिक केपी फेबियन कहते हैं कि इस तरह की सजा मिलने और बाद में माफ करने का रिवाज रहा है। इसके अलावा भारत के कूटनीतिक रिश्ते भी खास हैं। इस वजह से कतर के लिए 8 भारतीयों को फांसी के फंदे पर लटका देना आसान नहीं होगा। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।